फिल्म की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो इधर उधर घूम रही होती है। उन्हें एक बीमारी है और वह जाकर एक कमरे में बैठ जाती है। इससे एक लड़के की नींद खुल जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी नानी है जिन्हें नींद में चलने की बीमारी है। यह रोज का किस्सा होता है। लड़के का नाम वीणु है। नानी को देखकर वह अपनी माँ आशा को बुलाने जाता है। आशा उसकी माँ का नाम है। उस घर में कुल 3 लोग रहते हैं, वीणु, उसकी माँ आशा और उसकी नानी। वैसे नानी का नाम पूरी फिल्म में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। वीणु नानी को व्हीलचेयर पर बैठा देता है और फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वीणु नानी से परेशान था क्योंकि नानी कभी भी रात में उठ जाती थी। परेशान होकर वीणु आशा से कहता है कि एक नर्स रख ली जाए, लेकिन आशा उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह नर्स रख सके। वह मुश्किल से घर चला पा रही थी। साथ ही वीणु की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, यानी आप उसे बेरोजगार कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम पूरा दिन मूवी देखते रहते हो। खैर, हे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नानी अपने कमरे में किसी आवाज से उठ जाती है। वह चारों तरफ देखती है और उन्हें अपने कमरे में कोई दिखाई देता है, मगर वह कौन था इसका खुलासा उस समय नहीं होता क्योंकि सीन यहीं कट हो जाता है। अगले ही सीन में पता चलता है कि नानी का अचानक देहांत हो गया। यह सब इतनी जल्दी और अचानक होता है कि आशा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि वीणु को इस घटना से उतना फर्क नहीं पड़ता, यानी वह अपनी नानी की मौत को लेकर उतना दुखी नहीं था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है माहौल और भी भारी होता जाता है। आशा अपनी मानसिक हालत से परेशान होकर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। वहाँ वह अपने अंदर हो रहे बदलावों और अजीब से व्यवहार के बारे में बताती है। इससे साफ झलकने लगता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। उधर वीणु जो अपनी नौकरी को लेकर बेहद तनाव में है, बार बार सोचता है कि वह दूसरे शहर चला जाए। उसका फॉर्म भी निकल चुका है, पर अपनी माँ के जिद करने पर वह यहीं रुक जाता है। शायद किस्मत ने उसे इसी घर में कैद कर दिया था। तनाव, बेरोजगारी और घर का अजीब माहौल, इन सब के बीच वीणु धीरे धीरे टूटने लगता है। अब वह बीड़ी और ऑरेंज जूस पर टिक जाता है। अगले सीन में आशा अपने देवर मधुर के घर जाती है। मधुर पूछता है, आए क्या वीणु को नौकरी मिल गई? अक्षदा आशा जवाब देती है, या नौकरी के ऑफर तो बहुत आते हैं लेकिन सब काफी दूर हैं। मैं वीणु को दूर नहीं भेजना चाहती। यहीं से हमें पता चलता है कि वीणु और उसकी माँ के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। दोनों के बीच अक्सर बहस और झगड़े होते रहते थे। आशा एक स्कूल टीचर थी लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। प्रिंसिपल ने उसे लंबी छुट्टी लेने की सलाह दी मगर उसने मना कर दिया। इस बात से आशा बहुत रोने लगी। रात को वीणु को अपनी नानी के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे डरते डरते जब वह वहां पहुंचता है तो उसे नानी की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन वीणु मान लेता है कि यह तो बस उसका सपना था, पर असलियत कुछ और थी। फिर अगली सुबह वीणु अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने शॉपिंग सेंटर जाता है। प्रिया उससे नाराज होती है क्योंकि वीणु ने उसका फोन नहीं उठाया था, लेकिन वीणु किसी तरह उसे मना लेता है और दोनों थोड़ी देर साथ वक्त बिताते हैं। इसके बाद वीणु अपने दोस्त श्याम से मिलता है। श्याम बताता है कि वह जल्द ही नौकरी बदलने वाला है। वीणु उससे कहता है, मेरे लिए भी कहीं नौकरी देख देना। अगले दिन वीणु एक जॉब इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यूअर एचआर उसे पूछता है कि उसे किस तरह की नौकरी चाहिए। वीणु जवाब देता है, एरा मुझे शहर में ही कोई नौकरी चाहिए। ये सुनकर एचआर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इंटरव्यू देने कैसे आते हैं। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस खराब है, दाढ़ी ट्रिम नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। हम तुम्हें नौकरी देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर वीणु का दिल टूट जाता है। वो वापस अपने दोस्त श्याम से मिलता है। श्याम बताता है कि वह अगले हफ्ते दूसरे शहर नौकरी करने जा रहा है। वीणु उससे कहता है, मेरे लिए भी कोई नौकरी देख लेना, मैं तो तुम्हारे साथ होटल में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। श्याम उसकी हालत देखकर हाँ कह देता है। रात का सीन। घर पर आशा वीणु से पूछती है, क्या तुमने फिर से बीड़ी पीना शुरू कर दिया है? कपड़े धोते वक्त मुझे तुम्हारी जेब में से लाइटर मिला। वीणु झूठ बोलता है, ये मैंने किसी और काम के लिए रखा था। पर असली सच यही था कि वीणु ने दोबारा से करना शुरू कर दिया था। सीन में आशा स्कूल में बच्चों के साथ दिखाई देती है। वो ख्यालों में थी। उसके सामने एक बच्ची बैट खेल रही होती है। आशा बल्ला लेने की कोशिश करती है लेकिन गलती से उस बच्ची को चोट लग जाती है। इस गलती की वजह से आशा प्रिंसिपल से बार बार माफी मांगती है लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह देखकर आशा और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचता। अब बेरोजगारी का शिकार हो गई। अगले सीन में वीणु दरवाजा अपने आप हिलता हुआ देखता है लेकिन उसे समझ नहीं आता
कि यह कैसे हिल रहा है। वीणु सोचता है कि शायद हवा से हिला होगा और कहता है रहने दो, सुबह काम धंधा ढूंढना है। सुबह उठकर वीणु देखता है कि उसका फोन जमीन पर गिरा हुआ है और पूरी तरह टूट चुका है। यह देखकर वह अपनी माँ पर शक करता है और गुस्से में कहता है, अब मेरा फोन क्यों तोड़ा। इस पर ए आशा बोल्टी देती है, चला जा, जैसे फोन टूटा है वैसे ही तू भी टूट जाएगा। जोक्सापादस्सा कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सुबह सुबह लड़ाई करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। ये सुनकर वीणु अपनी माँ के फारस से पैसे निकाल लेता है ताकि मोबाइल रिपेयर करवाया जा सके। अगले सीन में वीणु अपने जीएफ के साथ दिखाई देता है। दोनों साथ में बहुत आनंद ले रहे थे। इसी वजह से वीणु रात को काफी देर से घर लौटता है। रात को अचानक उसे वही आवाज सुनाई देती है जो नानी के कमरे से आरती की तरह गूंज रही होती है। वीणु नानी के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ नानी का चश्मा जमीन पर गिरा हुआ मिलता है और अचानक दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। यह देखकर वीणु डर जाता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन लॉक नहीं खुलता। वह जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाता है मगर अस्सा को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसने डॉक्टर की सलाह पर डिप्रेशन की वजह से नींद की गोली खा रखी होती है। इसी बीच नानी की चारपाई के पास रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर वीणु और भी ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से अपनी माँ को पुकारता है। यहीं से फिल्म का वह सीन शुरू होता है जहाँ असली डर का माहौल आने लगे। उसके बाद वीणु को किसी की परछाई भी दिखाई देती है और वहीं यह सीन कट हो जाता है। अगले दिन सुबह अस्सा को मधु का फोन आता है। वह कहता है कि पिछली रात वीणु उसके घर पर ही सोया था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। वह बार बार कह रहा था कि उसने कल रात अपनी नानी को देखा है। यह सुनकर मधु अस्सा को सलाह देता है कि वीणु के लिए किसी काउंसलर को बुलाओ। अब काउंसलर यानी मानसिक रोगियों का इलाज करने वाला डॉक्टर। लेकिन हमें तो यह पता है कि वीणु न झूठ बोल रहा है और न ही वह पागल है। खैर आगे की कहानी में देखते हैं क्या होता है। अगले दृश्य में जॉर्ज नाम का एक काउंसलर वीणु से मिलने आता है। वीणु उसे रात की पूरी घटना बता देता है लेकिन जॉर्ज उस पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि तुम पिछले 3 दिनों से ठीक से सोए नहीं हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें भ्रम दिखा रहा है। फिर जॉर्ज पूछता है, और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम बीड़ी और ऑरेंज जूस पीते हो। इस पर वीणु सिर हिलाकर ना कहता है। बार बार सवाल पूछने पर भी वीणु चुप ही रहता है और कुछ नहीं कहता। वीणु को रोज वही आवाज सुनाई देती रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वीणु और आशा घर पर नहीं होते तब जॉर्ज उनसे मिलने आता है। घर के बाहर खड़े देखकर उनकी पड़ोसन उसे बुलाकर कहती है कि वो घर भूतिया है और वहाँ रुकना ठीक नहीं है। जॉर्ज आगे की जानकारी के लिए बात बढ़ाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक परिवार की मौत हो चुकी है। पति ने खुद को फांसी लगा ली थी और पत्नी ने बच्चों को जहर देकर मार डाला था। उस घटना के बाद जो भी उस घर में आता है उसके साथ अच्छा नहीं होता। आगे का पता लगाने के लिए जॉर्ज को घर के मालिक से मिलना पड़ता है जिसके लिए उसे शहर से दूर जाना पड़ता है। अगले दृश्य में जॉर्ज मालिक के घर पहुंचता है। मालिक उसे बताता है कि जिस परिवार की वहां मौत हुई थी वो मेरे बेटे का ही परिवार था जो मानसिक रूप से बीमार था और इसी वजह से यह घटना हुई थी। जोर्ग सीआईडी की वीडियो से इंस्पायर होकर आगे की जानकारी हासिल करने के लिए उस परिवार के पास जाता है जो पहले उस घर में रहता था। वहां उसे पता चलता है कि उसके पति मोह माया से तंग आकर अपनी जान लेने वाले थे लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें बचा लिया था, नहीं तो बुद्धा टपक लेता। ये सब जानकर जोर्ग समझ गया था कि उस घर में कुछ तो है और उसने वीणु की बातों को भी सच मान लिया था। जहाँ वीणु अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था वहीं जोर्ग सीआईडी की वीडियो देखकर घर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वीणु अपनी जॉब को लेकर काफी ज्यादा बीड़ी पी लेता है और बार में उसकी रैंडम आदमी के साथ लड़ाई भी हो जाती है। ये देखकर मधु जोर्ग को वीणु का केस छोड़ देने को कहता है क्योंकि मधु समझता था कि वीणु एक बिगड़ा हुआ लड़का है। अब ये देखकर आशा बहुत बड़ा कदम उठा लेती है, मतलब एक्सप्लेनर भाई, मतलब आशा सांबर में जहर मिला देती है क्योंकि वो परेशान हो गई थी। घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था और स्प्रिट का भी खतरा हो सकता है। क्या पता भाई, आप आगे देखो। वीणु बोलता है, मुझे खाने का मूड नहीं है क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। ये क्या बात हुई भाई, विश्वास कहाँ से आया। आशा को एहसास होता है कि वो बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। वो खाने को डस्टबिन में फेंक देती है। बताओ ये क्या सीन था। 2 से 3 सेकंड की देरी हो जाती तो एहसास पूरा हो जाता। अगर वीणु ने कुछ किया नहीं होता तो वो पानी पीने लगता है लेकिन ग्लास अचानक से हिलने
चिल्लाने लगता है। वो माँ को आवाज देता है। माँ भी ये देखकर डर जाती है। इसके बाद एक के बाद एक कई असाधारण चीजें होने लगती हैं। भाई मैं इस सीन को जरूर रिकमेंड करूंगा, एक बार जरूर देखें। फिल्म का सबसे बेस्ट सीन लगा ये। इसके बाद घर की लाइट चली जाती है। दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन मेन डोर की चाबी किचन में रखी होती है, क्योंकि आशा ने मेन डोर पर ताला लगा दिया था जब वीनू की बार में बीड़ी पीकर लड़ाई हुई थी। वीनू धीरे धीरे चाबी लाने जाता है। चाबी लेने के बाद वीनू को मालिक के बेटे की पूरी फैमिली की स्पिरिट दिखती है। भाई ये सीन बहुत रॉ है, आपको ये सीन जरूर देखना चाहिए। सोनी LIV पर देख सकते हो या फिर कमेंट में बता देना, मैं फिल्म का लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। आशा वीनू के हाथ से चाबी लेकर मेन डोर को कई बार कोशिश करने के बाद खोलती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। वीनू जैसे ही बाहर निकलता है उसे दरवाजे पर अपनी नानी का हाथ दिखाई देता है। फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट, भाई बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। नानी उनकी रक्षा कर रही थी। नानी ने अपनी जान देकर घर में स्पिरिट से उनकी रक्षा की थी और जैसे तैसे करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। दरवाजे पर नानी का हाथ देखकर वीनू बहुत डर जाता है और उसे ये भी समझ आता है कि उसकी नानी ने ही उनकी जान बचाई थी। अब तक जितनी भी फैमिलीज घर में आई थी उनके साथ कुछ न कुछ हुआ था। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है। अगली सुबह हमें पता चलता है कि वीनू और आशा घर खाली कर रहे हैं, जो कि उनका अच्छा फैसला था। ऐसे घर में भला कौन रहना चाहेगा, तुम रहते। खैर आगे आशा वीनू को देखकर कहती है क्या सोच रहा है। वीनू कहता है एंड हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे बाद जो इस घर में रहने आएंगे उनका क्या। इसी के साथ ये फिल्म का आखिरी सीन था और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। मुझे तो ये फिल्म ठीक लगी। डरावने सीन तो थे, शायद फिल्म का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। खैर अगली कहानी में मिलते हैं। सब्सक्राइब।